चिवला बीच को अलविदा कहते हुए यहाँ पे मैं रह रहा हूँ सेंट एंथनी हाउस। ऐसा कंक्रीट का रूट है ना, बहुत ही कम बीच के सामने रहता है, तो स्कूबा डाइविंग ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम जब आएंगे। और ये जो सामने आप देख रहे हो दैट इज़ सिंधुदुर्ग किला। ये देख लो भाई, मेरे को ऐसा लगा था कि बीच के सामने कुछ रहने वहने का कुछ इंतज़ाम होगा। बहुत सारे मेन लोकेशन है जहाँ पे ट्रैकिंग करना ज़रूरी। तो आप लोग मुझे बताओ यार कि आप लोग महाराष्ट्र का ट्रैकिंग लोकेशन देखना चाहते हो? तारकर्ली के बाद अभी अगला लोकेशन आने वाला है, दैट इज़ सावंतवाड़ी। सो इन केस अगर आपको नहीं पता है तो सावंतवाड़ी जो है ये गोवा के एकदम ही नज़दीक आ जाता है। बोल सकते हो ये गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर में है, पड़ता है ये महाराष्ट्र में है, बट सावंतवाड़ी अगर आप पहुंच चुके हो तो समझ जाओ कि यू आर अबाउट टू एंटर गोवा। हम ऐसे समझ सकते हैं कि सावंतवाड़ी का जो डिस्टेंस है पानाजी के लिए, जो गोवा का कैपिटल है, दैट इज़ समवेयर अराउंड 60 kilometers, so hardly 60 kilometers from सावंतवाड़ी and you will be in the capital of गोवा। और सावंतवाड़ी से जो गोवा बॉर्डर का जो डिस्टेंस है ये है अराउंड 30 से 35 किलोमीटर के आसपास है। ये वी एंटर हाईवे नंबर 66 और ये सीधा सीधा हाईवे जो है हमें ले जाएगा गोवा की ओर। हाईवे का कंडीशन देख रहे हो, जैसे जैसे गोवा के नज़दीक पहुँचोगे आपको हाईवे का कंडीशन अच्छा मिलेगा, बट व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम मुंबई और पुणे तभी आपको मुंबई गोवा का हाईवे का कंडीशन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे एंड आते जाएगा रोड का कंडीशन जो है ये आपके सामने विजिबल है। ये गोवा भी ना बहुत अट्रैक्टिव लोकेशन है। अभी ऐसा मन करता है ना कि चलो निकल जाते हैं गोवा की तरफ। हार्डली आधा घंटा 1 घंटा लगेगा एंड आई विल बी इनसाइड गोवा। गोवा है ही ऐसा लोकेशन यार, 4-5 बार जा चुका हूँ बट मन नहीं भरता है। गोवा इज़ वन ऑफ द लोकेशन जहाँ से विज़िट करके आने के बाद मुंबई में मेरा मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है बस गोवा में ही मैं गुम हो जाऊँ। लेकिन कोई नहीं, इन फ्यूचर अपन गोवा राइड तो करने ही वाले हैं यार, आज ना कल कभी ना कभी प्लान करेंगे। और मेरा जो गोवा का कॉन्सेप्ट है, जो हिसाब से मैं गोवा घूमना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ, वो बारिश में नहीं होगा यार। अगर बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद जाएंगे, आई थिंक दैट विल बी अ बेटर टाइम टू विज़िट गोवा। नहीं तो मैं अभी जा सकता था, लेकिन मैं आपको बेटर टाइम और बेटर लोकेशन और बेटर एनवायरनमेंट दिखाना चाहता हूँ गोवा का। तो जल्दी गोवा का भी राइड आने वाला है। सो इसी बात में इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अभी यूट्यूब का एक पंगा है यार, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो और आप बेल आइकन नहीं दबा रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा वीडियोज़ का। तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। जैसे जैसे अपन अंबोली वाटरफॉल के आसपास जा रहे हैं ना, वैसे वैसे यहाँ का जो गांव का जो एनवायरनमेंट है ना, दिस इज़ समवॉट लाइक अ हाइब्रिड एनवायरनमेंट। ऐसा लगता है कि ये हाफ महाराष्ट्र का गांव है और हाफ कर्नाटका का गांव है। तो ऐसा ना मिक्स वाइब्स आ रहा है ये विलेज में। ऑब्वियसली यहाँ से कर्नाटक का बॉर्डर जो है नज़दीक है। अंबोली वाटरफॉल दो दिस लाइज इन महाराष्ट्र, बट इसके आसपास आपको कर्नाटका और गोवा काफ़ी नज़दीक है। अभी जैसे मुझे चाय नाश्ता का लोकेशन मिलेगा वहाँ पे मैं ब्रेक लूँगा सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त भूख लग चुकी है तुम्हारे भाई को। हाँ, फाइनली चाय का स्टॉल मिल गया अपने को, अमृतुल्य चाह। ये आपको ना बहुत सारे लोकेशन में मिलेगा महाराष्ट्र में। आई थिंक ऑल ओवर कोंकण एरिया में मेरे को इसका आउटलेट दिखा है।
ब्रेकफास्ट करके निकलते निकलते टाइम हो गया 8:55, ऑलमोस्ट 9 बज चुका है। सो चलो फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आपको ड्रोन शॉट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है यार, ऐसा सांस ले रहा हूँ ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है यार 100% ऑक्सीजन फेफड़ों में जा रहा है। इतना साफ़ एनवायरनमेंट है, इतना साफ़ विलेज है, इतना साफ़ एटमॉस्फेयर है। प्लस इधर है ना मिट्टी उड़ नहीं रहा है, क्योंकि बारिश है तो मिट्टी उड़ नहीं रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ही बोलते हैं ना एकदम 100% ऑक्सीजन का मीनिंग समझ जाओ। ऐसा सांस ले रहा हूँ ना, ऐसा लगता है एक सेंस ऑफ रिलीफ मिल रहा है मुझे, कितना प्योर हवा जा रहा है फेफड़ों में। नहीं तो ऐसे सिटी में रह के ना ऐसे जोर से सांस ले लोगे ना तो हाँफने लग जाओगे, मालूम है। स्पेशली मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, ये सब लोकेशन में बहुत जोर से अगर खींच के सांस ले लिया ना तो हाँफने लग जाओगे, इतना धुआं मिट्टी है। ओ भाई ये देखो, अभी जैसे जैसे अपन वाटरफॉल के नज़दीक जा रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे वाटरफॉल अपने को नज़र आ रहे हैं। हेलो हेलो, सब ठीक है चाचा, सब ठीक है। अरे भाई नज़ारा देखो इधर का। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि उत्तराखंड में राइडर थे, एक राइडर था, पीछे पिलियन बैठा हुआ था, तो पीछे वाला जो पिलियन जो था उसको शेर जो है वो पकड़ के लेके भाग चुका है। और ये अंबोली घाट का जो आसपास का एरिया है ना, दिस इज़ लाइक डेंस जंगल। और ये जंगल देख के ना मेरे को वो न्यूज़ है ना मेरे दिमाग में से घूम रहा है। हल्का हल्का फॉग दिखना चालू हो गया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे फॉग का जो डेंसिटी है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। हे आला अंबोली वाटरफॉल, जस्ट लुक एट दिस व्यू गाइज। इतना मैसिव वाटरफॉल है, इतना मैसिव वाटरफॉल है। वाटरफॉल का साइज छोड़ो, लोग देखो कितना क्राउड भर चुका है इधर। बाप रे बाप, इतना क्राउड है, इतना क्राउड है। इनकेस अगर आपको ये वाटरफॉल का हाइट नहीं पता है तो सो दिस इज अराउंड 690 मीटर्स अबाउ सी लेवल। तो ये 690 मीटर ऊपर है सी लेवल से। बहुत ही ऊंचा वाटरफॉल है भाई, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा वाटरफॉल है। मस्त नज़ारा है ना यहाँ का। इनफैक्ट राइड करके ना मेरे को एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। दो इट इज़ रेनिंग स्लाइटली बट ऐसा कुछ इनकन्वीनियंस फील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट बहुत ही सूदिंग और बहुत ही रिलैक्स लग रहा है मेरे को यहाँ पे राइड करके। वैसे अगर आप अंबोली घाट में स्टे करने का प्लान कर रहे हो तो ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियली काफ़ी डेवलप्ड है। और एक लोकेशन का खासियत लगा, दो दिस इज़ डेंस फॉरेस्ट एरिया बट ये लोकेशन में आपको टूरिस्ट के लिए बहुत ही डेवलप्ड एरिया में मानूंगा, बिकॉज यहाँ पे अकोमोडेशन के बहुत सारे ऑप्शन है। रेस्टोरेंट्स है, चाय का टपरी है, भुट्टे वाला है, छोटे मोटे स्नैक्स के शॉप है। इनफैक्ट फैमिली क्राउड भी बहुत ज़्यादा है। मेरे को राइडर्स लोग बहुत ही कम दिख रहे हैं बट फैमिली क्राउड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप फैमिली के साथ भी आ रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द आइडियल लोकेशन जहाँ पे आपको आना चाहिए। और अगर आप स्टे करने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे अकोमोडेशन के बहुत सारे ऑप्शंस है। MTDC अप्रूव्ड होटल्स भी है, तो अकोमोडेशन के लिए आपको इतना सीन होगा नहीं। लोकल से मैंने पूछा कि यहाँ पे अकोमोडेशन का रेट कितना वेरी करता है। सो 1000-1500 में आपको ईजिली अकोमोडेशन मिल जाएगा ये लोकेशन में। हाँ लेकिन चलो एक चीज़ अच्छा है यार, मैं इतना ज़्यादा मानसून राइड का प्रिपरेशन करके निकला था। ट्रस्ट मी, मैंने बारिश के लिए जितना प्रिपरेशन किया था ना, मैंने उसका 10% भी बारिश फेस नहीं किया है। तो चलो कोई बात नहीं, अंबोली वाटरफॉल कम से कम बारिश का नज़ारा करवा रहा है एंड आई एम एंजॉइंग दिस राइड। बारिश का राइड की बात ही अलग होती है। मज़ा आ गया यार अंबोली घाट क्रॉस करके, सही में मज़ा आ गया। स्पेशली अंबोली वाटरफॉल का जो एरिया था ना, टूरिस्ट बहुत भरे हुए थे। ओके आज संडे है, इसके लिए वीकडेज में भी कम क्राउड मिलेगा अपने को, आज संडे इसके लिए इतना क्राउड है। बट सही लोकेशन है यार, सही लोकेशन है। और रास्ते का कंडीशन भी इतना ख़राब नहीं है। मेरे को लगा था अंबोली घाट जाने का रास्ता एकदम ही बेकार होगा, बट रास्ते का कंडीशन अच्छा है। शाबाश, क्या करूँ। ये तो ज़ोर बारिश लग गई है तो। अरे भाई ये तो बहुत ज़ोर बारिश लग गई। अभी अगला स्टॉल रुक के मेरे को रेन लाइनर पहन ही लेना चाहिए था यार, शिट। जैसे ही आप अंबोली क्रॉस करोगे, अंबोली जो है ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जैसे ही आप अंबोली क्रॉस करोगे वैसे ही कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट लग जाएगा। तो अभी अपन समझ लो कि पहुंचने वाले हैं टूवर्ड्स कोल्हापुर। 600 का रिफ्यूलिंग है। जो मेरा ट्रिप का टोटल फ्यूल एक्सपेंसेस है आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। ये लग गया नेशनल हाईवे 4 और बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रहा था नेशनल हाईवे लगे, क्योंकि सिटी के अंदर से चला के क्लच ब्रेक एक्सेलरेटर चला के मैं बोर हो गया था। हाईवे के इंतज़ार में था और फाइनली हाईवे मिल चुका है। अब पीकू को भगाने में मज़ा आएगा। डोमिनार का ना एक खासियत है, डोमिनार में हाईवे राइड करने में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि गाड़ी का वेट है ना
तो जो गाड़ी का वेट है ना, ये इसका एडवांटेज है। वेरेज यही गाड़ी का वेट है ना, ऑफ रोडिंग के टाइम पे डिसएडवांटेज हो जाता है। राइडर है ना जल्दी थक जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि डोमिनार के बारे में, कि डोमिनार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाईवे के राइड में इंडियन मैन्युफैक्चर में आई विल से ये किंग है, लेकिन ऑफ रोडिंग के मामले में है गाड़ी अच्छा, बट यही है कि राइडर थक जाता है जल्दी क्योंकि गाड़ी का वेट है। पंगा क्या है मालूम है, आज संडे है और संडे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि लोनावाला से ना मुंबई की तरफ जाने वाला क्राउड बहुत रहेगा, तो ट्रैफिक जैम तो ऐसे ही होने वाला है। टैंक फुल किया था, अभी गाड़ी वापस रिजर्व में आ गई, क्योंकि जैसे ही मैंने हाईवे लिया था ना, कोल्हापुर से मैंने हाईवे पकड़ा था ना, जैसे ही मैंने गाड़ी को अच्छा खासा स्ट्रेच किया, बिना ब्रेक के मैंने अराउंड 125 किलोमीटर सीधा सीधा खींच दिया था। चलो भाई लोग निकलते हैं, रिफ्यूलिंग हो गया अपना, अब बस घर पहुंचने की देरी है। क्या है, बारिश हो या ना हो, एक बार बारिश हो गया ना, रास्ता गीला हो गया तो कीचड़ तो उड़ता ही रहता है। हर राइड में ऐसे ही होता है, कीचड़ उड़ता रहता है। वैसे अभी हल्का हल्का बारिश हो ही रहा है, तो इसका तो कुछ इलाज है नहीं, ये तो ऐसे ही चलने वाला है। अभी हम सातारा को अलविदा कहते हुए सीधा सीधा पुणे की तरफ निकल जाएंगे। बारिश का नज़ारा कुछ ऐसे ही चल रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है राइड में, क्योंकि वेदर है ना बहुत ठंडा हो गया है इधर। लगभग अंबोली घाट से अराउंड 10-15 किलोमीटर पहले मैंने गन्ने का खेती देखा था। अंबोली घाट पार करके हम कोल्हापुर एंटर कर चुके हैं, एंड स्टिल दोनों बाजू सिर्फ और सिर्फ गन्ने का खेती है। मतलब जस्ट इमेजिन इधर गन्ना कितना लार्ज स्केल में उगाया जाता है। मैं ना आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आप अपने व्यूअर्स हो यार, तो आपके पास है ना एक क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तुम्हारे भाई के पास जो है ये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है। आई होल्ड न्यूजीलैंड फुल ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे पास क्लास 1 जिसको कार लाइसेंस बोला जाता है, एंड क्लास 6 जो कि बाइक लाइसेंस है, ये दोनों मैं ओन करता हूँ न्यूजीलैंड का। सो मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करना चाहूँगा। कभी भी आप बारिश में ड्राइव कर रहे हो या राइड कर रहे हो, तो इंडिकेटर का एक रूल होता है। आपने बहुत बार रास्ते में देखा होगा, बहुत लोग बिना इंडिकेटर्स के टर्न ले लेते हैं, या बहुत लोग जो है वो एंड मोमेंट में इंडिकेटर देते हैं और वो टर्न ले लेते हैं। तो आखिर आइडियल टाइम होता क्या है टर्न लेने का और इंडिकेटर देने का? तो इंडिकेटर देने का जो आइडियल टाइम होता है ये 3 सेकंड पहले होता है। तो जैसे ही आपका टर्न लेने का टाइम आता है, उससे अराउंड 3 सेकंड पहले आपको इंडिकेटर देना है, ताकि पीछे का जो पीछे जो भी गाड़ी चला रहा है उसको आप इन्फॉर्मेशन दे सको कि यार मैं इधर से टर्न लेने वाला हूँ। लेकिन देयर इज़ अ कैच। ये जो 3 सेकंड रूल होता है ये सिर्फ उसी कंडीशन में होता है जब बारिश नहीं होता है, लेकिन जब जैसे ही बारिश होती है या फॉगी कंडीशन होता है तो उसको कहा जाता है 4 सेकंड रूल। तो वहाँ पे आपको 4 सेकंड पहले आपको इंडिकेटर देना है, एंड देन यू हैव टू टेक अ टर्न। तो ये जो है ये इंटरनेशनल जब आप ड्राइविंग टेस्ट देते हो तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया जाता है, और अगर आप इसको मिस आउट कर जाते हो ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे, तो आपका सीधा सीधा जो है वो लाइसेंस जो टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसको फेल करा दिया जाता है। पुणे के बाद अभी अगला लोकेशन जो आने वाला है दैट इज़ लोनावाला खंडाला, वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस नियर मुंबई और पुणे वालों के लिए तो भाई ये हर एक बारिश के मौसम का अड्डा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है। इनफैक्ट आज संडे है तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप लोनावाला का क्राउड देखना सिर्फ। सो लोनावाला में मैं आपसे मिलता हूँ। ये देख रहे हो लोनावाला का क्राउड भाई, ये है लोनावाला का क्राउड, और ये क्राउड आपको हर एक वीकेंड में मिलेगा, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून। लोनावाला आते ही यार मेरे को ना सबसे पहले मेरा इंजीनियरिंग के दिन याद आ जाते हैं। इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो मैंने मेरा जो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है ये मैंने पिल्लईस कॉलेज पनवेल से किया था, और पनवेल से जो लोनावाला है ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे है। तो ये हमारा नाइट आउट का भी लोकेशन होता था, दिन में भी निकल गए, शाम को भी निकल गए, जब मन किया तब निकल जाते थे। इनफैक्ट कॉलेज के टाइम पे मेरे दोस्त के पास है ना एक मारुति 800 हुआ करता था। अब हमारी आन बान और शान जो है वो यही मारुति 800 था, और मेरे पास उस टाइम है ना यूनिकॉर्न 150 सीसी था, होंडा यूनिकॉर्न था। तो मैं मेरा बाइक लेता था, वो अपना कार निकालता था, और हम लोनावाला जब मर्जी होता था तब हम क्लास वाले जो है लोनावाला निकल जाते थे। तो मेरी कॉलेज के ना बहुत सारे मेमोरीज जो है ना वो लोनावाला से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट आई थिंक बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का जो फार्म हाउस है ना ये भी आई थिंक लोनावाला में है। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो। धर्मेंद्र का जो फार्म हाउस है ना ये लोनावाला में है, और भी काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का जो फार्म हाउस है ना ये लोनावाला में आपको मिलेगा।
और लोनावाला से मुझे नेरुल नवी मुंबई पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, अराउंड 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स मेरे को लगेगा। और ये नज़ारा है, तो इसके लिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लोनावाला एंजॉय करना है तो हमेशा याद रखना कि वीकेंड्स को अवॉइड करना, क्योंकि वीकेंड्स में आप है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आपका जो एंजॉय करने का एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना भी टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको दिख रहा है, लेट इट बी टाइगर पॉइंट हो गया या फिर आप बुशी डैम चले जाओ, यहाँ पे आपको भीड़ इतना मिलेगा दैट यू विल गो मैड। सो वीकडेज़ में आ जाना बारिश का टाइम पे ज़्यादा बेटर है। तो लोनावाला को अलविदा करते हुए हम बढ़ते हैं आगे नेरुल नवी मुंबई की तरफ। ये वी एंटर नेरुल नवी मुंबई। आज तुम्हारे भाई ने अराउंड 550-600 किलोमीटर कवर कर लिया है और मुझे ये डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लगा अराउंड 15 घंटे लग गए, क्योंकि मैंने 6:15 बजे एग्जैक्टली मेरी राइड स्टार्ट की थी और अभी ऑलमोस्ट 9 बजने आ गए हैं। तो 15 घंटे का ये राइड था और यहाँ पे ही हमारा कोंकण राइड जो होता है वो होता है समाप्त। तो आगे मॉनसून महाराष्ट्र सीरीज़ में और बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, सो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को करता हूँ मैं इधर ही दी एंड। आपको जर्नी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग जब भी मुझे कमेंट करते हो तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ नए वीडियो बनाने के पीछे ना, ये मेरा मोटिवेशन है ना बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यूसली मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते हैं और मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलते ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। सो मिलके हम इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी नोट पे मैं वीडियो को करता हूँ दी एंड। अंटिल देन दिस इज शाहबाज खान साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।